दोस्तों ये वीडियो मेरा उन दोस्तों के लिए है जो कि इस बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और मुझे कमेंट में पूछा भी था किसी ने कि आपके ग्रुप डी में सिलेक्शन का राज किया है। तो मैं आपको बता दूं, मैं भी एक नॉर्मल एरिया यानी कि बहुत ही छोटे जगह से बिलोंग करता हूं। और मैं भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ था पढ़ने में, बहुत मेरा माइंडली बहुत ब्रेन मेरा मतलब एक्सपर्ट था, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं था बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल एक नॉर्मल बंदा हूँ, एकदम एवरेज बंदा, ऑन एन एवरेज बंदा। मुझे कोई भी तेज़ नहीं कर सकता है कि ये बंदा तेज़ है या इसने सिलेक्शन ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मैंने दो चीज़ ऐसा फॉलो किया है जो कि मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ अगर आप उस दो चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बस आप मेरी दो कही हुई बातों को फॉलो करिएगा बस। और ये मैं सीरियसली बात बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी मैं मजाक का बात नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक ना, इस वीडियो में। क्योंकि जब आदमी के करियर का सवाल आता है ना तो उसमें कोई मजाक नहीं अच्छा लगता है, ठीक ना। तो इसलिए अगर मेरे सिलेक्शन का राज है तो मैं बस दो चीज़ को मानता हूँ। और अगर आपने उस दो चीज़ को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली कह सकता हूँ इस बार एक सीट आपका पक्का है। मैंने, देखिए बता रहा हूँ मैं कि मैंने सिर्फ दो चीज़ फॉलो किया है। कौन सा? पहला, सिलेबस। मैंने कभी एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं पढ़ा, कि जो सिलेबस में था बस उतना ही पढ़ा। मैंने कभी भी उससे एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश तक नहीं की मैंने, ठीक है। अगर आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका टारगेट बना लो, और सबसे पहले तो आप उसका सिलेबस डाउनलोड करो, और सिलेबस और क्वेश्चन बैंक को दोनों को रखो अपने सामने, और क्वेश्चन बैंक को देखो, सिलेबस को मैच कराओ, और अपना एक लिस्ट बनाओ, खुद का एक सिलेबस बनाओ, ठीक है। और उसको एक वाइट पेपर में आप लिख लो, वाइट पेपर में आप लिख लो, और वाइट पेपर में लिख करके आप जहाँ भी बैठते हो, जहाँ भी आप पढ़ते हो, जहाँ भी आप सोते हो, उस जगह उसको अपने दीवार में चिपका दो, जो कि एकदम आपको फ्रंट में एकदम सामने दिखना चाहिए, ठीक है। अपने दीवार में चिपका दो और उसी के हिसाब से पढ़ो। एक बार आप टारगेट बना लो कि हमको इतना ही पढ़ना है, कि हाँ मैंने जितना सिलेबस बना लिया। डेफिनेटली आप एक उस सिलेबस को बनाने में भले आप 5 दिन क्यों ना लो, ठीक है, पूरा एनालिसिस करके बहुत अच्छे से, और उसको फाइनल कर लो कि हमको बस इतना ही पढ़ना है और इतना ही मुझे सिलेक्शन दिलाएगा। ऐसा नहीं कि आप उसमें पूरा एसएससी का जोड़ लो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। आपको सिर्फ और सिर्फ रेलवे का ही जोड़ना है। और रेलवे में आप पर्टिकुलर जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही हो, जैसे कि मैंने ग्रुप डी का दिया था, तो मैंने ग्रुप डी के लिए जो सिलेबस था उस सिलेबस को डाउनलोड किया, और उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन बैंक बगल में रखा, और क्वेश्चन बैंक का पूरा एनालिसिस किया, और फिर मैंने एक सिलेबस बनाया खुद का, ठीक है। हर सब्जेक्ट का, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, ठीक है, सबका मैंने एक अलग खुद का बनाया। और उसको मैंने स्पायरल कॉपी के वाइट पेज में एकदम बड़ा अक्षर में मैंने उसमें लिखा, और उसको फाड़ा, और उसको मैंने अपने दीवार के बगल में चिपका लिया। अब मैंने अपना टारगेट बना लिया कि मुझे बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। मेरा माइंड सेटअप हो गया था, अगर मैं एग्ज़ाम पढ़ लूँगा इतना तो मेरा एग्ज़ाम डेफिनेटली निकलेगा ही, इतना मैं श्योर था, ठीक है। इतना आप भी श्योर हो जाइए, ठीक है। और जो सिलेबस होता है ना, अप्रॉक्सीमेटली, मैं पूरा तो नहीं कहूँगा कि उसी में से आता है, दो चार क्वेश्चन अफाद रहते हैं, उसको हमेशा इग्नोर करके चलिए, ठीक है। लोग कहते हैं सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन आ रहा है, आप सिलेबस को अच्छा से पढ़े ही कहाँ हैं। जब आप अच्छे से एक सिलेबस को गौर करिएगा ना, तब आपको पता लग गया कि वो क्वेश्चन उसी से है। अगर आप उस क्वेश्चन को उस सिलेबस से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तब समझ जाइए कि आपने उतना डीप से पढ़ाई नहीं पढ़ा है जो कि आप उस क्वेश्चन को उस सिलेबस से रिलेट कर पाएँ, ठीक ना। रहता सब उसी से है, बट आपको समझ में नहीं आता क्योंकि आपने कभी सिलेबस अच्छा से देखा नहीं है। जिस दिन आप अच्छा से सिलेबस देख लेंगे ना, उस दिन आप बोलिएगा कि इसमें से ही क्वेश्चन है, ठीक ना, इसमें से ही क्वेश्चन है, बस हम पकड़ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को क्योंकि हमारी जानकारी ही कम है। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि सिलेबस अच्छे से आप तैयार करिए उसको, बस दैट्स ऑल। और सेकंड मेरा थिंग, सेकंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि अक्सर लोग नहीं करते हैं। बोलते हैं ना कि मेहनत तो करते हैं सब, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं। यानी कि हार्ड वर्क कर रहा है सब, खूब मेहनत कर रहा है, साल 1.5 साल 2 साल 5 साल 10 साल
तैयारी कर रहा है लेकिन वो स्मार्ट वर्क आज तक किया ही नहीं है, ठीक है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग करना है आपको कुछ लोगों से। लोग मुड़ी गोद के एक ही सब्जेक्ट पूरा एक महीना पढ़ने में निकाल दे, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, मतलब और न छोड़ सीधा सीधी भाग रहे हैं। आपको बिल्कुल भी वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा हर सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज नंबर का टारगेट रखना है। आपको ना मैथ में टॉप करना है, ना ही आपको साइंस में टॉप करना, ना ही आपको रीजनिंग में टॉप करना है। बस इतना ही नंबर रखना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आपको 70 से 80 नंबर ले आना है, बस दैट्स ऑल। आपको 100 नंबर लाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 100 नंबर कोई ला भी नहीं पाता है, इसलिए अपना माइंड सेट रखिए कि हमको 70 से 80 नंबर लाना है। और जो मैंने दूसरा थिंग जो बताया था आपको कि डेली टारगेट बुक, यानी कि देखिए आप ये मेरा जो है ना एक डेली टारगेट बुक है, ये लॉन्ग बुक है, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इसमें मैं करता क्या था, ये बुक तो यहाँ बनाया हुआ मेरा, आपको वहाँ का बुक मेरा एक स्पायरल, इतना मोटा स्पायरल बुक उसमें भर गया था मेरा, क्योंकि मैंने कंटिन्यू उस चीज़ को 3 महीना फॉलो किया है। कंटिन्यू उस चीज़ को मैंने 3 महीना फॉलो किया है, ठीक है। वही मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैं पटना में 3 साल रहा, लेकिन ईमानदारी से मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। मैं सिर्फ क्लास जाता था और वहाँ पढ़ता था, उसके बाद फिर जो कॉपी लाता था वो अगले दिन क्लास में ही खोलता था। वो खुलता भी नहीं था मेरे रूम में, क्योंकि मैं मूवी देखने का बड़ा शौकीन था, खूब मूवी देखता था, इसीलिए बस मैंने था कि उतना वहाँ पढ़ लिया। आप भी अगर पढ़ चुके हैं वहाँ पर, ठीक है, क्लास कर चुके हैं, रिवीजन, मतलब आप मोटा मोटी पढ़ चुके हैं, तो आपको रिवीजन का ज़रूरत है। और रिवीजन जो करना है आपको, वो इसी टारगेट बुक के द्वारा अपना टारगेट बना करके पढ़ना है, ठीक है। टारगेट बुक, कभी अपना टाइम टेबल बनाने की कोशिश बहुत ज़्यादा मत करिए, क्योंकि टाइम टेबल कभी फॉलो होगा ही नहीं, ये मेरा दावा है। इसलिए टाइम टेबल तो बिल्कुल भी आप मत बनाइए, पहला बात, ठीक है। डेली टारगेट बुक में आप जब रात में सोते हैं एक स्पेशल बुक बनाइए, ठीक है, जो कि लंबा बुक हो, जिसमें कि आप 2 भाग में, जिसमें कि आप उसको 2 भाग में डिवाइड कर सकें, ठीक है। देख सकते हैं, ये देखिए मैंने इसको यहाँ से जो बॉर्डर देख रहे हैं ना, इसको मैंने 2 भाग में डिवाइड कर लिया है। एक ऊपर वाला भाग है और एक नीचे वाला भाग है। जो ऊपर वाला भाग है उसमें मैंने लिख दिया है कि आज क्या क्या करना है। आज का मतलब कि जैसे कि मैंने, आज रात हो रहा है, ठीक है, रात का लगभग 10 बज रहा है, 11 बजे, जो भी आपका सोने का टाइम है, उसमें मैं कल का बात लिखता हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि कल मुझे, मेरे पास पूरा दिन टाइम है, या तो कल मुझे अपने कॉलेज जाना है या तो स्कूल जाना है, तो मुझे एक दिन पहले पता रहता है कि मुझे कल कहाँ जाना है, ठीक है, मोटा मोटी। तो मैं उसमें डिसाइड करता हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है, और उसमें मैं अपना जो भी अपना मेरा होता है, जो भी लगता है कि मैं कर सकता हूँ, कल मेरे पास इतना टाइम और ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ठीक है, उसमें 5 टॉपिक, 6 टॉपिक, 7 टॉपिक, 8 टॉपिक बहुत हो गया, उतना चीज़ मैं टारगेट लेके चलता हूँ कि मुझे कल इतना कंप्लीट करना है किसी भी हाल में, ठीक है। और उसको डेली का डेली, क्योंकि मैंने रात में लिख के रखा है उसको, तो मेरा माइंडसेट हो चुका है अब रात में सोने से पहले अगर आप उस चीज़ को लिखते हैं तो आपका दिमाग कल उस चीज़ को करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप ये करते हैं तो आपका दिमाग अगले दिन वो चीज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा, ठीक है। और आप जब सुबह उठेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको करना क्या है, आज क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप सुबह उठ के ये सोचे कि आज क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, तो आपका समय निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। तो इसीलिए सुबह उठ करके आप पहले तो माइंडसेट, क्योंकि आपका क्लियर है कि आपको सुबह उठ के करना क्या क्या है, क्योंकि आप एक दिन पहले डिसाइड कर चुके हैं और आपका माइंडसेट वैसा हो चुका है। तो सुबह उठ करके पढ़ना शुरू करिए, जो भी आपका आपने शेड्यूल बनाया है, और अपने शेड्यूल से पढ़ते 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 जब आपका रात हो जाए, आपका जो भी आपका पूरा दिन का दिनचर्या है आप उसमें निकाल दीजिए, ठीक है। और जब रात हो जाए तब आप उसी कॉपी को, जो आपका डेली टारगेट बुक है, उसको निकालिए और उसको एनालिसिस करिए कि आप जितना सोचते हैं उतना करते हैं कि नहीं करते हैं। असल में आपने जो कल टारगेट लिया था, जो आपने ठाना था कल कि मैं ये करके दिखाऊंगा, ये मैं करूंगा, आपने वो किया कि नहीं किया, उसको टिक लगाइए। और जो आपने नहीं किया उसको अंडरलाइन करिए कि आपने ये नहीं किया, लेकिन आपने जो किया उसको टिक करिए कि आपने इतना चीज़ किया, आपने इतना ठाना तो आपने किया जरूर, लेकिन जो आपने नहीं किया वो क्यों नहीं किया, अपने मन में एक बार जरूर सोचिएगा इसके बारे में।
कि मुझे लगता था मैं इतना कर लूँगा लेकिन मैं इतना नहीं कर पाया। क्यों ऐसा? विल पावर मजबूत करना है आपको, जितना सोचना उतना करना है आपको, ठीक है। मैंने इस चीज़ को 3 महीना बस फॉलो किया है, बस यकीन मानिए 3 महीना। जब मैंने ALP CBT का एग्ज़ाम जब दे रहा था, ALP CBT 1 का एग्ज़ाम, तब मैंने इस चीज़ को फॉलो किया। और वही 3 महीना मुझे पता है आपको कब कब काम आया। मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया। ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मैंने बहुत एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं किया, क्योंकि मैंने जब ALP CBT 1 का जब मैं एग्ज़ाम दिया था ना, तो मेरा आदत, मैं बहुत मतलब कि छोड़ देता हूँ पढ़ाई। एग्ज़ाम देने के बाद पूरा फ्री हो जाता हूँ। तो एग्ज़ाम देने के बाद फिर मेरा छूट गया। उसके फिर एग्ज़ाम, जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम आया ना, तो मैंने बस मुश्किल से 15 दिन भी अच्छे से पढ़ाई किया होगा बस। अब बाकी उसी का पढ़ाई मेरे इस एग्ज़ाम में काम आया। इसलिए आप किसी एक एग्ज़ाम के लिए अगर बहुत डेडिकेशन से पढ़ते हैं, तो उसके आने वाले लगातार एग्ज़ाम में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। एक ग्रुप डी का मेरा एग्ज़ाम निकला उसमें, फिर उसमें मैंने SSC GD का भी एग्ज़ाम निकाला। उसके बाद मैंने RPF का एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा नंबर लाया, ठीक है। तो वही मुझे काम आया, और वही मैं जो 3 महीना जो फॉलो किया उस चीज़ को, उसी चीज़ को मैं किसी भी एग्ज़ाम जब होता है ना, कोई भी एग्ज़ाम जब होता, तो बस मैं 15 दिन अगर उसका उसी रूल से फॉलो कर लेता, मैं 15 दिन बस। मुझे बहुत ऐसा नहीं कि मुझे नया चीज़ पढ़ना है, मुझे बस रिवीजन करना है। मैं उस चीज़ को सिर्फ फॉलो कर लेता तो मेरा काम हो जाता था, और एग्ज़ाम मेरा ख़राब नहीं जाता था। एग्ज़ाम मेरा सर्टिफाइड हो जाता था कि मैं अब इतना एग्ज़ाम मतलब मैं जितना जानता हूँ मैं उतना ला रहा हूँ भैया, सीधी सी बात है। मैं जितना जा रहा हूँ उतना ला रहा हूँ, जितना जान रहा हूँ। और कभी भी अफसोस उस चीज़ का होता है किसी भी एग्ज़ाम में, आप जिस एग्ज़ाम में जितना आप ला सकते हैं उतना आप नहीं ला पाए। और मैं हर एग्ज़ाम में जितना मेरा नॉलेज था, हमेशा उससे मैंने 4 नंबर 5 नंबर आगे लाया है। तो इसीलिए मैं हमेशा सेटिस्फाइड रहता था। अगर मैं उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन का जो मेरा पढ़ा हुआ है ना, उसमें अगर मैं 60 क्वेश्चन बना पाता हूँ और मैं 65 नंबर ला रहा हूँ, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ उस पर, क्योंकि मैं जो जानता हूँ उससे आगे ला रहा हूँ नंबर, ठीक है। तो आप ये 2 चीज़ हमेशा फॉलो करिए, पहला सिलेबस, दूसरा टारगेट, ठीक है। अब बाकी लगातार तो आपको है कंसिस्टेंसी, आपको भैया आपको करना ही पड़ेगा। कंसिस्टेंसी तो एक अलग है, तो वो तो परमानेंट है, वो तो फिक्स है भैया। आपको 2 अलग चीज़ यही करना है। लोग अक्सर देखता हूँ मैं कि सिलेबस नहीं लिखते हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, बस सीधा सीधी जो पढ़ा रहे हैं सर पढ़ रहे हैं, और अपने हिसाब से पूरा बुक निकाल के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हरमोट वाला बुद्धि बिल्कुल भी नहीं करना है। स्मार्ट वर्क करना है आपको, दिमाग से काम करना है। कम समय में ज़्यादा काम, कम समय में आपको नौकरी लेनी है, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है भाई, ठीक ना। और ये मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी और के बेसिस बोल रहा हूँ, मैं अपने बेसिस पर बोल रहा हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अब मैं उसी के दम पर निकला हूँ, ठीक है, मैं उसी के दम पर निकला हूँ। तो बस आपसे इतना ही कहना था। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक इस एग्ज़ाम के लिए, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और मैं एक वीडियो और मैं लेके आऊँगा इस पर, कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम हॉल के दिन आपको क्या करना है, ठीक है। जो एग्ज़ाम जिस दिन हम लोग देने के लिए जाते हैं, उस दिन आपको क्या करना है, जो आपका माइंडसेट बहुत अच्छा हो। अगर आप जानते हैं 50 तो आप 55 मार्क के आएँ, अगर आप जानते हैं 65 तो आप 70 मार्क के आएँ, 70 मार्क लेके आए ही लाएँ। ऐसा मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा इस पर, ठीक ना, जो कि मेरा खुद के एक्सपीरियंस बेसिस पे होगा। मैं कभी भी दूसरे के अथी पर नहीं देख के बताऊंगा, ठीक है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने इस वीडियो में बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक दोस्तों।